दक्कन के पठार में महाराष्ट्र के बीचों बीच एक राज छुपा है जो हवा में फुसफुसाता है, पत्थरों पर लिखा है और चमकीले रंगों में रंगा है। ये राज है अजंता की गुफाएं, जो गुजरे जमाने की कलाकारी और भक्ति का सबूत है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब हवा में छेनी की आवाजें गूंजती थीं, प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट होती थी और बुद्ध की जीवंत कहानियां गुफाओं की दीवारों पर जिंदा होती थी। अजंता की गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये समय के माध्यम से एक सफर है जो हमें उस दौर में वापस ले जाता है जब भारत की कलात्मक प्रतिभा चमकती थी। ये लगभग 30 बौद्ध गुफा मंदिरों का संग्रह है। हर एक अपनी कहानी कहता है, हर एक इतिहास का एक टुकड़ा अपने में समेटे हुए है। ये गुफाएं धार्मिक उत्साह और कलात्मक कुशलता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण है जो प्राचीन भारतीय कला का शिखर दिखाती है। अजंता की गुफाएं एक रात में नहीं बनी, ये सदियों की मेहनत और समर्पण का फल थी। इन्हें 2 अलग अलग समय में सीधी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। पहला चरण 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित साधारण हीनयान गुफाएं बनाई गईं। सदियों बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान गुफाओं में फिर से जान आई। इस दूसरे चरण ने महायान परंपरा में जान फूंक दी, जिसमें विस्तृत मूर्तियां, बुद्ध के जीवन को दर्शाते हुए भित्तिचित्र और भव्य प्रार्थना कक्ष थे। कारीगरों ने हथौड़ों और छेनी से नंगे पत्थरों को जटिल मूर्तियों और लुभावने भित्तिचित्रों में बदल दिया। उनकी भक्ति हर वक्र और रेखा में गूंजती है। अजंता का असली जादू सिर्फ उसकी बनावट में नहीं, बल्कि उसकी कला के माध्यम से बताई गई कहानियों में है। गुफाओं में कदम रखना एक प्राचीन कहानी की किताब में प्रवेश करने जैसा है, जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां हर दीवार पर खुलती हैं। खासतौर पर भित्तिचित्र देखने लायक हैं, जिनके चटकीले रंग सदियों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। कलाकारों ने खनिजों और पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया, जिससे एक ऐसा पैलेट तैयार हुआ जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये भित्तिचित्र जातक कथाओं के दृश्यों, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों, उनकी शिक्षाओं और आम लोगों के जीवन को दर्शाते हैं। आकृतियों के चेहरों पर भावनाएं, उनके कपड़ों और गहनों का बारीक विवरण उन लोगों के कौशल और कलात्मकता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। अजंता की गुफाएं केवल कला के लिए आश्रय नहीं हैं, वे अपने आप में वास्तुशिल्प के चमत्कार हैं। वास्तुकारों और कारीगरों ने मिलकर जीवित चट्टान से भव्य हॉल, मठ और मंदिर बनाए। सदियों से बौद्ध वास्तुकला के विकास को दर्शाते हुए प्रत्येक गुफा का एक अनोखा डिजाइन है। कुछ गुफाएं साधारण विहार या मठ हैं, जिनमें भिक्षुओं के लिए कोठरियां हैं, जबकि अन्य विस्तृत चैत्य गृह या प्रार्थना कक्ष हैं, जिनमें गुंबददार छतें और जटिल नक्काशी है। प्राकृतिक प्रकाश और छाया का उपयोग गुफाओं के रहस्य को बढ़ाता है, एक अलौकिक वातावरण बनाता है। भाग 5, समय में जमे रंग, कलात्मक विरासत। अजंता की कला न केवल अपनी सुंदरता में बल्कि अपनी शैली में भी अनोखी है। अजंता के चित्रों को उनकी स्वाभाविकता, तरलता और अभिव्यंजकता की विशेषता है। कलाकार मानवीय भावनाओं को पकड़ने और उन्हें उल्लेखनीय यथार्थवाद के साथ चित्रित करने में माहिर थे। अजंता के भित्ति चित्रों में आकृतियां जीवन से भरपूर हैं, उनकी मुद्राएं सुंदर हैं, उनके भाव खुशी से लेकर दुख, शांति से लेकर चिंतन तक कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रेखा और रंग का प्रयोग उत्कृष्ट है, जो गति और गहराई की भावना पैदा करता है। भाग 6, एक संरक्षित विरासत, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 1983 में अजंता की गुफाओं को उनके सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी गई और उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया। यह मान्यता गुफाओं की उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियों, बौद्ध इतिहास और कला में उनके महत्व और प्राचीन भारतीय सभ्यता की प्रतिभा को प्रदर्शित करने में उनकी भूमिका को स्वीकार करती है। यूनेस्को का शिलालेख न केवल गुफाओं के ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य का जश्न मनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि ये खजाने पूरी मानवता के हैं और इन्हें संजोकर रखा जाना चाहिए। भाग 7, अजंता का स्थायी आकर्षण। अजंता की गुफाएं मानव रचनात्मकता,
भक्ति और समय को पार करने के लिए कला की शक्ति का एक कालातीत प्रमाण है। वे हमें बीते युग की एक झलक प्रदान करते हैं, जिससे हम उन कलाकारों और भिक्षुओं से जुड़ सकते हैं जिन्होंने इन पवित्र स्थानों का निर्माण और निवास किया था। गुफाएं दुनिया भर के आगंतुकों को प्रेरित और मोहित करती रहती हैं। उन्हें अपनी सुंदरता और उनके द्वारा बताई गई कहानियों से विस्मित करती हैं। अजंता की यात्रा केवल एक दर्शनीय स्थल की यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के केंद्र में एक तीर्थ यात्रा है। भाग 8, अजंता का दौरा, समय के माध्यम से एक यात्रा। अजंता की गुफाओं की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर के पास स्थित गुफाओं तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहावना होता है। जैसे ही आप घोड़े की नाल के आकार के घाट के बीच स्थित गुफाओं के पास पहुंचते हैं, प्रत्याशा बढ़ती जाती है। गुफाओं में घूमते हुए आप इतिहास की गूंज और भक्ति की भाग 9, निष्कर्ष, एक कालातीत विरासत। अजंता की गुफाएं भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत और आस्था की स्थायी शक्ति की एक कालातीत विरासत के रूप में खड़ी हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि समय के निरंतर मार्च के बावजूद सुंदरता, भक्ति और मानव रचनात्मकता बनी रह सकती है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। जैसे ही आप गुफाओं को छोड़कर वर्तमान में वापस जाते हैं, आप अपने साथ न केवल यादें बल्कि आश्चर्य की भावना और उन लोगों की असाधारण उपलब्धियों के लिए नए सिरे से सराहना करते हैं जो हमसे पहले आए थे।